आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक धमाकेदार एचसीएफ की ट्रिक। यानी कि कोई सा भी क्वेश्चन हो क्लास 10th के अंदर, ठीक है, जो भी अगर आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं और बोलते हैं कि बताओ इसका एचसीएफ बताओ, ठीक है, तो उसके अंदर आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और फिर भी आप कंफ्यूज रहते हो कि इसका एचसीएफ होगा भी या नहीं होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 सेकंड के अंदर, ओनली 1 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो आप आसानी से निकाल पाओगे, इस बात की गारंटी है। तो चलिए हम ट्रिक को डिस्कस करते हैं और प्लीज ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको हर एक चैप्टर के मैं ट्रिक्स बताऊंगा, सारे मैथ्स के जो जितने भी चैप्टर होंगे अपने सबकी ट्रिक को डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन ही लिया, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 12, 15 और 21 है ना। इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखो इसके अंदर आप खुद सोचो, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऐसे आप कोई भी 2 नंबर चूज कीजिए। जैसे हमारे पास ये यहां पर अभी 3 नंबर्स हैं, है ना, हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है, एक तो है 12, 15, 12 है, 15 है और 21 है। आप ऐसे 2 नंबर चूज करिए जिनका डिफरेंस काफी ज्यादा कम हो। अब देखो यहां पर देखा हमने कि भाई 12 और 15 है और एक है 15 और 21, ठीक है। किसी भी 2 नंबर को आप ऐसे चूज करो जिनका डिफरेंस कम हो। तो मैंने चूज करा इन दोनों को, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये तो है पहली स्टेप। उसके बाद पता क्या करना आपको, इस 3 के फैक्टर कर दीजिए। 3 का फैक्टर क्या हो सकता है बताओ, 3 × 1 ही हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये 3 और 1 हो गया। अब आप क्या करो, जैसे ये 3 है, इस 3 को क्या करना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो 1 तो होगा नहीं, ठीक है, 3 होगी, जब सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो आपको क्या करना है बच्चों, इस 3 से आप क्या करो, इन सबको डिवाइड करके देखो। अगर डिवाइड चला जाता है तो आपका 3 जो है एचसीएफ हो जाएगा। कैसे देखो, 3 से क्या 12 जाता है, चला जाएगा डिवाइड, 3 से 15 जाता है, चला जाएगा, 3 से 21 जाता है, चला जाएगा। मतलब कि इसका जो एचसीएफ होने वाला है, कितना आंसर है, 3, ठीक है। फटाफट से आ गया, आया समझ में। चलो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये वाली ट्रिक, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। बी, हमने बी पार्ट लिया, क्या है, 17, 23 और 29 हमने ये लिया, ठीक है। अब आप क्या करो बच्चों, इनमें से सबसे जो कम डिफरेंस है वो ले लो, है ना। जैसे मान चलो, या फिर किसी को भी ले लो, बस 2 ऐसे ले लो जिसका डिस्टेंस जो हो नियर बाय हो, आप उसका एलसीएम करो। जैसे मान के देखो यहाँ पर ये 17 है और ये कितना है, 23 है, ठीक है, और एक ये 23 और एक 29 है। तो इसमें से आप जैसे मान चलो इसका अपने डिफरेंस लिया, तो इनका जो डिफरेंस आएगा 29 और 23 में कितने का डिफरेंस आएगा, 6 का डिफरेंस आएगा। सो अब क्या करोगे बच्चों, आप हमारे पास जब 6 का डिफरेंस आ गया है तो अब क्या करोगे, इस 6 का क्या कर दो, फैक्टर कर दो। यानी कि कितने हो सकते हैं, देखिए, एक तो हो सकता है 2 × 3, एक तो ये फैक्टर हो सकता है 6, या फिर एक होता है 1 × 6। जितने हो सकते हैं आप उतने बना लीजिए। एक तो हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब एक बात देखो कि यहां पर आप क्या करो, जैसे 2 है तो एक बार 2 से आप डिवाइड करके देखो कि इन सब में डिवाइड जाना चाहिए, ठीक है। कोई सा भी फैक्टर का इसके डिवाइड सब में जाना चाहिए। तो 2 का डिवाइड 17 में जाएगा, मतलब कि 2 तो कैंसिल हो गया हमारा पहले से ही, ठीक है। और क्या 3 का डिवाइड 7 में चला जाएगा, बिल्कुल खत्म, ये भी नहीं होगा। क्या 6, अब 6 को चेक करो आप, इसके पास चला गया, ये भी खत्म हो गया, इसके पास 6 के पास चला, ये भी खत्म हो गया। कैसे, क्योंकि 6 के टेबल में कभी 17 आता ही नहीं है भैया, ठीक है, ये भी खत्म। तो हमारे पास बचा कौन, ओनली 1 बचा भाई, 1 बचा। अब 1 के टेबल में 17 भी आता है, 23 भी आता है, 29 भी आता है, सब कुछ आता है। तो एचसीएफ जो होगा इस क्वेश्चन का वो कितना हो जाएगा भैया, 1। आगे बार समझ में, बिल्कुल क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ट्रिक काफी अच्छी है, आपको इतना समय नहीं लगेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी आ जाए या फिर आपको पता करना हो कि भाई इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे क्या है हमारे पास 8, 9, 25 है, ठीक है। अब इनका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों क्या करो, मैंने क्या कहा, सबसे कम डिफरेंस वहां निकाल दीजिए, या फिर जब से ज्यादा बड़ा पड़ रहा है तो आप कम वाले निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा भैया, 1 ही है। सॉरी, कॉमन डिफरेंस का मतलब डिफरेंस इनका 1 है। अब 1 के फैक्टर आप कितने भी कर लो भैया, कितना होगा, 1 × 1 ही होगा। यानी कि 1 × 1 कर तो 1 ही आ जाएगा। अब देखो 1 के टेबल, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 के टेबल से 8 भी चला जाएगा, 9 भी चला जाएगा, 25 भी चला आएगा। सो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा 8, 9, 25 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बताओ कितना आसान तरीका था ये।
आपको समझ में आया, काफी ज्यादा अच्छा है, 1 सेकंड से ज्यादा समय हमको नहीं लगेगा और आप खुद बिना पेन चलाए भी इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए ट्रिक के साथ, और हर चैप्टर की मैं ट्रिक बताऊंगा। क्लास 10th मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं सबकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा हर एक टॉपिक की। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।